What's up class 11? Welcome back to the channel. As you all know, my name is Rajat Arora and आज हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर डीएम चेक करता हूँ मैं, आपके कमेंट्स देख रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल इसी चैनल पर मिलता है। तो जाइए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे और जितने भी हम लोग वीडियोस आपके पास लेकर आ रहे हैं आपको तभी उनके बारे में पता चलेगा। और हाँ, उसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एज यू ऑल नो हमारे पास जो 30 डेज रिवीजन शेड्यूल चल रहा है उस पर मैं सारे क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में स्टार्टिंग की 10 एडजस्टमेंट्स के बारे में। हमारे पास इस चैप्टर में टोटल 20 एडजस्टमेंट्स हैं और 2 पार्ट्स में इसके एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, फिर 2-3 पार्ट में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि ये चैप्टर अब रेगुलर 4-5 दिन नेक्स्ट 4-5 डेज में आपके पास इस चैप्टर की 4-5 वीडियोस आएंगी, जिससे आप इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले 10 to 15 मार्क्स कवर अप कर पाएंगे और बहुत अच्छा हम लोग स्कोर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं, हम लोग एडजस्टमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट्स जो है, देखो है क्या, सबसे पहले ये समझो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ चीजें एडजस्ट होनी रह गई हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेक्स्ट ईयर की हैं, उनको एडजस्ट करना है, उन्हें हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। जो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स आई उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होनी है, वो सारी एडजस्टमेंट्स आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होती हैं। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जितनी भी ट्रायल बैलेंस में आई हुई आइटम्स हैं वो सभी एक जगह जाएगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक जगह से मेरा क्या मतलब है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 चीजें बेसिकली बनाते हैं। एक होता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरी होती है हमारे पास बैलेंस शीट। ये 3 चीजें हम लोग बेसिकली बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को आता है। इस वीडियो में मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा, एक वीडियो सेपरेटली है, उस वीडियो में हमने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट अच्छे से डिस्कस करा है, तो वो चीज तो आपको आती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो जितनी भी आपके पास ट्रायल बैलेंस में आइटम्स गिवन है, ट्रायल बैलेंस में जो भी है वो सभी एक जगह जाएगी। एक जगह मतलब कि इधर ट्रेडिंग और पीएल और बैलेंस शीट, इन तीनों में से कहीं पे भी आ सकता है। बट जो आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं, ध्यान रखना वो एडजस्टमेंट्स हमेशा 2, 3, 4 मतलब कम से कम मिनिमम 2 प्लेसेस पे तो जाएगी ही जाएगी। कम से कम 2 जगह तो एडजस्ट होगी ही होगी। वो हो सकता है कि 3 जगह भी एडजस्ट हो। अब वो 2 जगह कौन सी हो सकती है? इट मे बी ट्रेडिंग पीएल, इट मे बी पीएल बैलेंस शीट, इट मे बी ट्रेडिंग बैलेंस शीट। तो वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 जगह तो जाएगा ही जाएगा। यानी हर एडजस्टमेंट एटलीस्ट 2 प्लेसेस पे जाएगा, 3 पे भी जा सकता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे सिचुएशंस में डिस्कस करूंगा, चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, लर्न कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ समझेंगे। अब देखो यार, सबसे पहली एडजस्टमेंट जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कि साल के एंड में जो स्टॉक बचा हुआ है, जो आपका सामान नहीं बिका, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका एक एसेट है। तो सबसे पहले तो स्टॉक आपके पास कहां जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। उसके साथ साथ आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा ही है। ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर्मेट में स्टार्टिंग में 4 चीजें तो है ही है कि डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, फिर डेबिट साइड में परचेजेस, क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एक जगह तो आ गया आपके पास ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में एंड सेकंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है या फिर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। AS2 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये चीज बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक को आप वैल्यू करोगे एट कॉस्ट, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV व्हिचएवर इज लोअर। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यूज गिवन होंगी, कॉस्ट प्राइस भी और नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी या रियलाइजेबल वैल्यू भी, तो आप उस वैल्यू पे लोगे जो कि लेस है या कम है। ये बात ध्यान रखनी है। ये कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ये बात दी गई है। तो आई होप आपको क्लियर है।
क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो यार, चार चीजें बहुत कॉमन है, दो तो हो गए ये और दो हो गए आपके पास ये, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड। ये बात मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन वाली वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड यूज होता है एक्सपेंसेस के लिए और एक्रूड और अनअर्न्ड यूज होता है इनकम्स के लिए। तो अब समझने की कोशिश करना कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि एक्सपेंसेस आपका खर्चा है, आपने अभी पे नहीं करा, अभी वो पेबल है। तो मुझे ये बताओ, अगर आपका खर्चा है और वो पेबल है, इसी साल का खर्चा है, हम लोग जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स बनाते हैं या अकाउंटिंग जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो करंट ईयर के बनाते हैं। करंट ईयर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक पिछला साल होता है, एक ये वाला साल होता है और एक फर्दर आने वाले साल होते हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो करंट ईयर का कर रहे हैं, तो इसमें ना तो पिछले साल वाले कोई भी ट्रांजैक्शन आनी चाहिए और ना ही अगले फ्यूचर ईयर्स की आनी चाहिए। तो आपके पास सारा का सारा ट्रांजैक्शन सिर्फ करंट ईयर के होने चाहिए। अब एक्सपेंसेस में क्या होता है कि कुछ चीजें आउटस्टैंडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं कि सैलरीज है, सैलरी आपने पे करी है 11,000 और आपकी सैलरी है 1,000 पर मंथ। अब अगर 1,000 पर मंथ की सैलरी है तो 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 1,000, 12,000 रुपीज सैलरी बनती थी। आपके पास ट्रायल बैलेंस में सैलरी शो हो रही है सिर्फ 11,000, तो क्या 1,000 की सैलरी और पेबल है? अभी 1,000 की सैलरी आपने और पे करनी है। तो जब आप इन चीजों को बनाओगे तो सैलरी आप कहां पे लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी आपने 11,000 लिखी, उसमें आप ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज, टोटल सैलरी हो गई आपकी 12,000, यानी कि 11,000 तो पे हुआ ही था। जितना भी आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में गिवन है वो भी आप ऐड कर दो। क्यों ऐड करा? क्योंकि वो भी तो इसी साल का खर्चा है और इसके साथ साथ जो भी चीज आपकी आउटस्टैंडिंग है, जो भी चीज आपकी पेबल है, जो भी आपने किसी को देना है, वो आपकी लायबिलिटी है। तो क्या करना है आपने? पहली बात, ऐसे एक्सपेंसेस को एक्सपेंस में ऐड कर दो। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग था तो सैलरी में ऐड कर दिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग होता तो वेजेस में ऐड कर देते। उसके साथ साथ दूसरी जगह कहां लिखना है? लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का क्या मतलब होता है? पेड इन एडवांस। आपने कोई भी एक्सपेंस या कोई भी चीज एडवांस में पे कर दी। अब अगर एडवांस में पे कर दी तो वो तो अगले साल का हो गया ना। हमने पहले कहा हम लोग अगले साल की कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सी रिकॉर्ड करेंगे? करंट ईयर। तो इस सिचुएशन में अगर अगले साल का है तो वो तो अगले साल लिखेंगे ना, इस साल की बुक्स में से उसको हटाओ। तो हमें क्या करना होता है? एक्सपेंसेस में से उसको माइनस कर दो। जैसे सैलरी का एग्जांपल ले लो कि सैलरी, अब सिचुएशन क्या हुआ, आपने पे कर दी 13,000, पे कितनी होनी थी? 12,000। तो इस सिचुएशन में आपने सैलरी अगर 13,000 लिखी है तो इसमें से आप माइनस कर दोगे प्रीपेड। प्रीपेड हो गई 1,000, सैलरी फिर से कितनी आएगी? 12,000 रुपीज। 1,000 तो नेक्स्ट ईयर की है तो अगले साल लिखेंगे, इस साल की बुक्स में से उसको माइनस कर दीजिए। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी चीज एडवांस में पे करते हैं तो वो आपका एसेट बन जाता है, मतलब कि आपने पे कर दिया, अब आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो कहां दिखाएंगे? दूसरी जगह, एसेट्स में। मिस्टेक क्या होती है, हम लोग ये सारा एसेट्स में दिखा देते हैं। देखो मैंने क्या कहा, एडजस्टमेंट्स दो जगह जाएगी। एडजस्टमेंट तो प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड तो सिर्फ 1,000 है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सिर्फ 1,000 था, तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग भी 1,000 जाएगा, प्रीपेड भी 1,000 ही जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है फ्रेंड्स? एसेट्स की वैल्यू कम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल सी बात है, अगर डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो यानी आपका लॉस हो रहा है। हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़े हैं कि सारे ही लॉसेस और एक्सपेंसेस हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ऑब्वियस है कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। दूसरी जगह कहां जाएगा? एसेट में से कम हो जाएगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू को कम करता है। अगर जैसे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर आप एसेट्स में दिखाएंगे बैलेंस शीट में, उसमें से कम करेंगे, दूसरी जगह प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चार्ज कर देंगे।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या होता है? एक्रूड इनकम होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। आपने इनकम अर्न कर ली, आपने पूरा महीना काम करा, आपने सैलरी कमा ली, लेकिन अभी नहीं मिली, बट मिलनी तो है, आपकी इनकम तो है, तो उसको क्या करो, इनकम में ऐड कर दो। और दूसरी जगह एक्रूड आपको पता है आपका एसेट होता है, तो आप कहां दिखा दो, एसेट्स में दिखा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड आपको गिवन है, कमीशन रिसीव्ड जो है आपको गिवन है क्वेश्चन में, कमीशन रिसीव्ड 11,000 और एडजस्टमेंट में लिखा है कि एक्रूड कमीशन है 1,000। इसका मतलब क्या है कि 11,000 तो रिसीव हो चुका है और कितना मिलना है, 1,000। तो जब हम इसको इनकम में दिखा रहे होंगे, इनकम हम लोग कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे आप कमीशन दिखा रहे होगे, इस कमीशन में आपने 11,000 लिखा, ऐड करोगे इसमें आप एक्रूड कमीशन 1,000, टोटल बाहर शो हो जाएगी 12,000 रुपीज। मतलब जो भी इनकम है उस इनकम में ऐड करना है एंड देन एसेट्स में शो करना है। ऐड क्यों करा, क्योंकि अर्न कमा चुके हैं, बस मिला नहीं है तो इसी साल का ना, मैंने ऑलरेडी लिखा है करंट ईयर शो करना है, तो उसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड क्या होता है, आपको सबको पता है, रिसीव्ड इन एडवांस। आपको वो इनकम जो एडवांस में मिल चुकी है, जल्दी से देखो, एडवांस का मतलब अगले साल का, क्या शो करेंगे, नहीं शो करेंगे। क्या कर लोगे, इसको इनकम में से माइनस करोगे। और अगर आपको कोई भी चीज एडवांस में मिलती है, कि फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे बच्चे फीस एडवांस में पे कर रहे हैं अगर, तो उस सिचुएशन में मैं बाउंड हो गया, मुझे उन्हें पूरा मंथ पढ़ाना पड़ेगा, मेरी लायबिलिटी हो गई। आपको कोई भी पैसा एडवांस में दे के गया, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपको किसी ने ऑर्डर के बदले एडवांस में पैसा दिया, तो आप बाउंड हो गए हो, आपको उसको प्रोडक्ट देना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी हो गई है। तो जब भी आपको एडवांस में मिलेगा वो आपकी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो समझो यार, हमारे पास हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि ऑनर एक अलग है और बिजनेस एक अलग है। मैंने आपको बताया है कि ऑनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। उस सिचुएशन में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो वो बिजनेस को बोलता है आप मुझे उस पर इंटरेस्ट दो। अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक अल्टीमेटली एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंसेस हम कहां चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाओगे। सेकंड, ऑनर के लिए तो वो फायदा है, ऑनर की तो कैपिटल को बढ़ाएगा, तो ऑनर की कैपिटल में हम इसको ऐड कर देंगे। कहां पे हम लोग कैपिटल दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, यू ऑल नो वेरी वेल। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है कि ऑनर बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ करके लेके गया है पर्सनल यूज के लिए। उस सिचुएशन में बिजनेस उसको कहेगा कि आप इस पे इंटरेस्ट हमें दो, तो बिजनेस को इंटरेस्ट मिलने वाला है। बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम सारी कहां शो होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और दूसरी जगह ऑनर के लिए एक्सपेंस है, ऑनर की कैपिटल को कम करेगा, तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कह लो इसको, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये ऐसा इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि आपने अभी इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा दोगे कि हमने शो नहीं करा, हमारा एक्सपेंस है, अभी पेबल है। पेबल एक्सपेंस हमेशा कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सेकेंडली, लोन में ऐड कर सकते हो या लायबिलिटीज में अलग से भी दिखा सकते हो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, क्योंकि एक्सपेंस पेबल है, आउटस्टैंडिंग है आपकी लायबिलिटी है। इसके बाद आता है बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जो कि डिटेल में होगा, क्योंकि बैड डेट्स से मिलते जुलते हमारे पास 3 एडजस्टमेंट्स आते हैं, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एंड देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वो चारों एक साथ एडजस्ट होते हैं, बट इस वीडियो में मैं बैड डेट्स को सिर्फ बेसिक तक रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बैड डेट्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो बैड डेट्स में क्या है फ्रेंड्स, बैड डेट्स में क्या करना है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करना है। क्यों शो करना है, क्योंकि बैड डेट इज अवर लॉस, और नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो बैड डेट्स पीएल के तो डेबिट साइड में आ जाएगा,
एंड देन डेटर में से हम लोग लेस कर देंगे। डेटर में से लेस क्यों करेंगे? क्योंकि वो पैसा मिलना ही नहीं है, तो आप अपनी बुक्स में क्यों दिखा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डेटर? तो डेटर में से इसको लेस कर दो, कहां पर? एसेट साइड्स में। तो ये थे फ्रेंड्स आज के 10 एडजस्टमेंट्स। आई होप आपको क्लियर है। इन्हीं 10 एडजस्टमेंट्स में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अगले वाले 10 एडजस्टमेंट्स। ये वीडियो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जो सेकंड वाली आएगी, कल आएगी आपके पास। इस वीडियो को अच्छे से करो, इतनी एडजस्टमेंट्स आराम से करो, बहुत अच्छे से करो। कल बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट 10 एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग जीएसटी। तो वीडियो को शेयर करना और लाइक जरूर करना। बहुत जल्दी मिलते हैं आपको न्यू वीडियोस के साथ। थैंक्स अ लॉट गाइस। कीप लर्निंग, पढ़ते रहो, सीखते रहो और बढ़ते रहो। थैंक्स अ लॉट गाइस।